हेलो फ्रेंड्स। प्रॉफिट स्टार कैपिटल के ये यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में कल यानी कि 19 जुलाई 2021 को क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो के पहले डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, ये चैनल लर्निंग के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर दिए हुए पोस्ट आपको सीखने के लिए दिए जाते हैं। अगर आप सीखने में दिलचस्पी रखते हो तो ही इस चैनल से जुड़े। अगर आप दिए हुआ लेवल पर ट्रेड करते हो तो आप अपनी रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट के बिना नॉलेज के ट्रेड करने आपको मुश्किल में डाल कर सकता है, इसलिए किसी के बहकावे में मत आए। सीखे, समझे और फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें। धन्यवाद फ्रेंड। तो फ्रेंड, बहुत जल्दी हम लोग आ जाते हैं अपनी वीडियो पे, जो है बैंक निफ्टी की। अच्छा, तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या? कल मैंने अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सुबह में ही बोल दिया था कि बैंक निफ्टी में सेल में रहे और 36,000 का पुट बाय करके चले। और बीच में अच्छा, वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे हम लोग मंडे गैप अप दे सकते हैं या फिर फ्लैट ओपन हो सकते हैं। पर जिस तरह से HDFC बैंक के रिज़ल्ट आए हैं और साथ में जिस तरह से डाउ जोन्स कल -300 पॉइंट के नीचे बंद हुआ है, तो यहाँ पे एक लग रहा है कि एक साइड वाइज करेक्शन हमारे मार्केट में भी आ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक ट्रेंड लाइन ओपन किया है। ये जो चार्ट है 1 आवर का चार्ट है। ओके, आप चाहे तो 1 डे का चार्ट में देखो या जैसे चार्ट में देखो, 15 मिनट्स के चार्ट में देखो। ओके, सो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये। और वहाँ पे चीज़ है ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, just a minute, ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पे कहीं ना कहीं पे बैंक निफ्टी ने एक बार यानी कि एक्सपायरी के दिन थर्सडे को बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कल वो वापस ट्राइंगल जोन में आ गया है। तो अगर यहाँ पे देखने जाए तो ये जो ट्राइंगल निकल के आता है उसका अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी यहाँ तक मिनिमम आना चाहिए और ये लेवल आपका आएगा तकरीबन 35,400। ओके, हम लोग अभी 35,751 तक है, ये 35,440 तक आ सकता है। अभी फ्रेंड्स होगा क्या 35,440 तक अगर ये आता है? सपोज हम लोग इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये रही। यहाँ पे अगर वो ये 35,450 तक आता है, ओके, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट, ओके, और वो सपोर्ट है 35,383। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट, तो हो सकता है कि हम लोग और ज़्यादा नीचे जाके तकरीबन फिर यहाँ पे 34,900 की जोन में वापस आ सकती है। ओके, वापस मैं आपको कहता हूँ। ओके, कल का जो हमारा लेवल है वो तकरीबन निकल के आता है, कल का जो हमारा हम लोग जो सोच रहे हैं वो निकल के आता है 35,450। ये एक लेवल है जहाँ तक कल मार्केट जा सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो दूसरा लेवल निकल के आएगा 35,380। और इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 34,900 की रेंज में वापस जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल का दिन एक क्रूशियल होगा। कल हमें यहाँ पे
इस जो ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे सपोर्ट लेना ही चाहिए, जो कि निकल के आएगा 35,450। अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो क्लियर कट हम लोग वापस 35,000 34,900 की तरफ आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट एक ही रहेगा वहाँ पे 35,380 का, ये ब्रेक नहीं करना है। तो ये एक जोन है 35,450 से 35,380, यहाँ पे आपको नो ट्रेडिंग जोन होगा। अगर आपको कल मार्केट मिलता है, कल करना क्या है आपको, अगर सपोज़ कल मार्केट आपको मिलता है 35,450 के करीब सपोज़ बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है। 70 पॉइंट का आपका एसएल होगा 35,380 का, और आपको बाय करना है। या कंडीशनल है, क्योंकि इसके साथ में हमें वर्ल्ड मार्केट भी देखने पड़ेंगे। अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़े बहुत अच्छे रहेंगे तो वो वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर वर्ल्ड मार्केट कल भी उसमें अगर थोड़ी बहुत गिरावट होगी तो मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि बहुत दिनों से मीन्स जुलाई के स्टार्टिंग मंथ से ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमें लगता है कि 35,450 तक जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको बाय करना ही चाहिए। और अगर जिसको कॉल पुट में बाय करना है तो कल 35,500 का कॉल बाय करना होगा, और मैं अपनी टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा कि आपको कौन से प्राइस पे कल ये कॉल बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी देखें, हमें बैंक के दूसरे भी देखने पड़ेंगे कि दूसरे कंपोनेंट दूसरे बैंक में क्या आता है। तो पहले देखते हैं HDFC बैंक में। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अभी HDFC बैंक में हुआ क्या है। HDFC बैंक के जो रिज़ल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं पे अच्छे हैं, कहीं ना कहीं पे बुरे हैं। हम लोग वो रिज़ल्ट के अंदर बहुत जाते नहीं है। जो मेन चीज़ निकल के आई है वो चीज़ है कि प्रॉफिट बढ़ के आया है, NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो बढ़ के आया है। लेकिन प्रोविजनल यानी कि एसेट क्वालिटी वो थोड़ी सी डिटोरिएट हुई है। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रोविजनल पे अफेक्ट करेगा मार्केट को, तो हो सकता है कि कल हमें मार्केट एक तरफ नीचे का जोन वापस दिखाए। तो वो नीचे कहाँ तक जा सकता है मार्केट में। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अभी मार्केट में अगर कल देखने जाए तो कल एक बहुत बड़ा दिन है HDFC बैंक के लिए, और यही वो चीज़ है जो आने मीन्स आगे के समय में बैंक निफ्टी कहाँ पे जाएगी वो डिसाइड करेगी। मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पे और कैसे हो सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है, ये उसका ये शोल्डर हेड और कल ये यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे क्रूशल सपोर्ट जो होगा वो 480 से लेके 490, इस रेंज में HDFC बैंक को कहीं ना कहीं पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर इस रेंज में HDFC बैंक सपोर्ट नहीं लेता तो दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा तकरीबन 1460। और अगर 1460 पे भी ये सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर ये सपोर्ट निकल के आता है हमारा 1440, और 1440 के बाद सीधा 1390। ओके, तो वापस मैं आपको लेवल दे देता हूँ कि लेवल कौन कौन से हैं कल के लिए। पहली चीज़ तो 1480 पे सपोर्ट लेना चाहिए, ये है सपोर्ट आपके। दूसरा सपोर्ट आपका निकल के आएगा 1460, तीसरा 1440, और इसके नीचे सीधा तीसरा सपोर्ट 1390। अभी यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं जो हमने देखी नहीं है, वो है ओके, एक पेड साइड है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन चेंज क्या कहती है।
ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, हमें चाहिए HDFC बैंक। ये पेड है लेकिन आप चाहो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, फ्री में वो देता है। ओके, तो ये HDFC का ऑप्शन चेन है। हम लोग टेबुलर भी उसमें देख लेते हैं। HDFC, ओके। तो HDFC पे हुआ क्या है कल? HDFC पे हुआ ये है कि कल तक पुट राइटिंग हुई है, बहुत अच्छे से पुट राइटिंग हुई है। कहाँ से? 1580 पे, 1560 पे, 1540 के लेवल पे, 1520, 1500, ये बहुत बड़ी पुट। और सबसे बड़ी जो पुट राइटिंग हुई है वो है 1500 के लेवल पे। और सामने आप देख सकते हो कि 1500 में जो है कॉल शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। ओके, यानी कि कल अगर 1500 के नीचे मार्केट फिसलता है, ओके, तो ये जो अभी जो नए जुड़े हैं 1,85,900 पुट राइटर्स, दे विल बी ऑन बिग बिग रिस्क। ओके, तो यहाँ पे ये और ये बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि सबसे बड़ा OI है 1500 पे। सो 1520 एंड 1500, इन दोनों का अगर हम लोग टोटल OI, और जहाँ पे मेरा निकलता है 1480, अगर ये तीनों का टोटल OI हम लोग निकाल के चलते हैं तो तकरीबन तकरीबन 37 लाख का OI है, जो बहुत बड़ा OI है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 1480 के नीचे फिसलने पे 1440 का हमें अपना व्यू मिले। तो अगर ये चीज़ हो सकती है तो तक डेफिनेटली बैंक निफ्टी जो हमने बताया आपको, बैंक निफ्टी यहाँ पे 34,900 की रेंज में आ सकती है। तो कल हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेड यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक को शॉर्ट ही करना है, चाहो तो बैंक निफ्टी को बाय करना है। कॉल 35,500 का कॉल आपको बाय करना है। पर जैसे कि कंडीशनल है, कंडीशन क्या है? अगर वो 35,380 ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, अगेन से 35,380 बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो आपको बाय में नहीं रहना, क्योंकि तो हमें ये 500 पॉइंट, 400-500 पॉइंट हमें इजीली बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। HDFC बैंक में कुछ भी करके आपको बाय पोजीशन अभी अवॉइड करनी है। ओके फ्रेंड्स, HDFC बैंक में बाय पोजीशन अवॉइड करो। ओके, नाउ अभी आते हैं हम लोग एक दूसरी ICICI बैंक पे। ICICI बैंक में क्या हुआ? ICICI बैंक में अगर हम लोग देखने जाए तो ऐसी कुछ भी ट्रेड मुझे मिल नहीं रहा है। जब तक ये 650 के नीचे नहीं आता है कोई ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करता ICICI बैंक पे ना। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत टाइम से अगर देखने जाए तो एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर की तरफ 1800 और नीचे की तरफ 1700, 17 to 1800। सो अभी ये उसके मिडल में है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ट्रेड ऑन कोटक बैंक फिलहाल तो नहीं। अगर कल मार्केट के टाइम पे कुछ हो रहा है, डेटा में कुछ फॉर्मेशन हो रही है, डेफिनेटली आई विल से यू दैट। ओके, नाउ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के डेटा में अगर देखने जाए तो एक्सिस बैंक के डेटा में भी ऐसा कुछ खास नहीं है जो वहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए ना। SBI, अगर आप थोड़े से हो कि आपको ट्रेड करना ही है किसी बैंक में, सो आई विल प्रिफर SBI। क्यों SBI? उसका रीज़न है, अगर एसेट क्वालिटी में का प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम एसेट क्वालिटी में है तो डेफिनेटली SBI पे उसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा, और SBI नीचे जाने के लिए तैयार है। ओके, तो SBI में हमें टारगेट पहला रखना चाहिए 420 का। ओके, और उसके बाद में
415 का। तो SBI में अगर आपको सेल करना है तो उसके दो टारगेट है। पहली बात तो SBI में है सेल 420 फर्स्ट टारगेट, टारगेट 1, 415 टारगेट 2। अगर किसी को कॉल पुट बाय करना है तो आई सजेस्ट 430 पुट। अगर आप रिस्क टेकर है तो 415 पुट। ओके, वापस कहता हूँ, अगर सेफ ट्रेडर है तो 430 के पुट में बाय कीजिए। अगर रिस्क ले सकते हो तो 415 का पुट बाय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ आते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में क्लियर कट सेल पोजीशन है। इंडसइंड बैंक ने बहुत टाइम लिया है ब्रेक करने के लिए 1100, बट वो 1100 ब्रेक नहीं कर पाया और बहुत अच्छा 1 आवर में इंडसइंड बैंक में दिख रहा है RSI डाइवर्जेंस। ओके, नाउ आई थिंक आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा RSI डाइवर्जेंस क्या है। मैं आपको बताता हूँ RSI डाइवर्जेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखो, ये मैंने नीचे RSI का चार्ट रखा है। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन RSI नीचे आ रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे पोजीशन कम हो रही है। ओके, दूसरी चीज़, इंडसइंड बैंक पे अगर देखने जाओ, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। अगर इसको अगर किसी को ट्राई करना है तो चैनल फॉर्मेशन करके देख लेते हैं चैनल में क्या आता है। जस्ट मिनट, देखो इंडसइंड बैंक हो क्या रही थी। इंडसइंड बैंक बहुत टाइम से इस चैनल में चल रहा था। ओके ओके, तो इसको कहते हैं राइजिंग चैनल। प्राइस एक्शन के साथ साथ में चैनल भी ऊपर जा रही थी, चैनल का स्लोप ऊपर की तरफ था। अभी क्या हुआ है, इंडसइंड बैंक ने हमेशा इस पे सपोर्ट लिया। इंडसइंड बैंक में इस चैनल के बाहर निकलने की 2 बार ट्राई की है। ओके, जनरली होता है क्या है राइजिंग चैनल में, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वो समझा लेता हूँ थोड़ा सा कि राइजिंग चैनल में होता क्या है। ओके, राइजिंग चैनल में होता ये है, जैसे ये आपकी राइजिंग चैनल है, बराबर है, ऐसा पक चल रहा है प्राइस एक्शन, ऊपर निकलता है तो ऊपर जा सकता है। कितना जा सकता है, इतना। ओके, बट जनरली ऊपर के जो होते हैं ना ब्रेकआउट, वो ऊपर के ब्रेकआउट बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि राइजिंग चैनल ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है। राइजिंग चैनल है, डाउन चैनल नहीं है। तो ये राइजिंग चैनल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ब्रेकआउट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ऊपर की तरफ में। लेकिन जब वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, लेकिन नीचे की तरफ कभी भी उसने ब्रेक नहीं किया, ये उसने ब्रेक किया। तो ये जैसे ब्रेक डाउन है तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं, तो तकरीबन देख लें कि कितना निकल के आता है। तो 997 से लेके 30 40 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, यानी कि 1000 के करीब वापस से स्टॉक आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं 1000 के करीब आ सकता है। तो आंख बंद करके आपको कल लेना है 1050 का पुट या फिर 1040 का पुट। शायद ये 20 रुपीज़ में है। हम लोग एक बार वापस इसका भी देख लें ऑप्शन चेन में क्या दिखाता है, आपको फिर देख लेंगे हम लोग इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में कल क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है 1040 1060, सब पे शॉर्ट कवरिंग होकर रखी है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई, पुट कम हुए हैं। ओके, और वैसे ही पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है 1000 में भी। ओके, तो कहीं ना कहीं पे ये
किसी को पता ही था, इसलिए उन्होंने पुट शॉर्ट कवरिंग की है। डोंट नो कि क्यों, लेकिन ऑप्शन डेटा में कुछ ज़्यादा है नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखने जाए तो जो कॉल राइटर है 1060 पे, वो है टोटली 11 लाख, और जो पुट राइट है वो सिर्फ 2,29,000। सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग होके रखी है वो है 1000 के लेवल पे, जो कंफर्टेबली बहुत सारे निकल चुके हैं 1000 के लेवल से। तो हो सकता है कि एक बार वहाँ तक अचीव हो, मीन्स एक बार हमें 1000 का लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिले। ओके, तो अगर आप कर सकते हो तो 1020 का पुट आप बाय कर सकते हो, 1040 का पुट आपको बाय करके चलना चाहिए। ओके, आपको बाय करना है तो आपको करना है 1020 का पुट या फिर 1040 का पुट। 1000 के नीचे का पुट अभी बाय मत करना, बहुत कम दिन बचे हैं, तो माइट बी इट विल टेक सपोर्ट देयर। ओके ओके, अगर ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हुआ क्या है, सिर्फ HDFC बैंक पे हम लोग दूसरी बैंक सेल नहीं कर सकते। देखो, HDFC बैंक में एसेट क्वालिटी बढ़ के आई है, बात बराबर है, लेकिन वो बढ़ी किस टाइम पे है। ओके, तो ये जो क्वार्टर गया जून से लेके अगस्त तक का, तो उस क्वार्टर में वो बढ़ के आई है। तो उस वो क्यों बढ़ के आई है? बिकॉज ऑफ कोविड। बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र में और दूसरी दिल्ली में बहुत जगह पे वहाँ पे जो लॉकडाउन था उसकी इफ़ेक्ट हुई है। ओके, और जैसे कि उन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा है कि उनको जो स्टाफ शॉर्टेज भी हुई है, कहीं कहीं पे जो इंस्टॉलमेंट बाउंस हुए हैं उनके क्रेडिट कार्ड के दूसरे, जो वो कलेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके कारण वो थोड़ी बहुत इस टाइम पे NPA इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर मार्केट, जैसे कि हमें पता ही है कि मार्केट लॉन्गर टर्म का देखता है, तो लॉन्गर टर्म में HDFC बैंक में जो उसका NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो बढ़ के आया है, अगर उसकी इफेक्ट आ गई तो वो सपोर्ट ले सकता है 1480 के ऊपर HDFC बैंक। और उस टाइम पे अगर वो पॉजिटिव होती है तो दूसरे सब बैंक पॉजिटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत बार ऐसा मान के मत चलना कि बहुत बड़ा क्रैक आ जाएगा, मार्केट एकदम से नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, पर जैसे कि ये राइजिंग चैनल में ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैक्सिमम आप 1000 तक ले सकते हो। वो मेरा एक सपोर्ट रेंज होगा, अगर 1000 के पास आती है इंडसइंड बैंक, और अगर मार्केट अच्छे रहते हैं तो क्लियरली आप 1000 पे बाय कर सकते हो। लेकिन कल हमें लगता नहीं कि वो 1000 तक आ सकेगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, अभी RBL बैंक, RBL बैंक और बंधन बैंक, यहाँ पे लॉन्गर टाइम पे स्ट्रक्चर वीक है। ओके, यहाँ पे क्लियर कट अगर आपको देखना है तो आपको देख सकते हो, ये एक सपोर्ट, एक ऐसे सपोर्ट पे बैठी है RBL बैंक, सॉरी बंधन बैंक। हम लोग पहले बंधन बैंक की बात कर लेते हैं, फिर RBL बैंक की बात करते हैं। तो फिर RBL बैंक ले लेते हैं। RBL बैंक में यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेंड नहीं बन रहा। RSI में देखते हैं, RSI कोई ट्रेंड नहीं, कुछ भी ट्रेंड सजेस्ट नहीं हो पा रहा। RBL बैंक में अगर वो 200 के करीब आएगी तो हम लोग बाय करेंगे। फिलहाल कोई भी ट्रेंड RBL बैंक में मेरे हिसाब से नहीं है। BOB, आई एम नॉट सजेस्टिंग टू बाई और सेल BOB ना। बंधन बैंक में हुआ क्या है, बंधन बैंक में बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर ये हुआ है, बना है। बंधन बैंक में बीच में एक न्यूज़ आई थी असम से, तो उसके बाद से बंधन बैंक ने एक अच्छा खासा हाई लगाया, बराबर है। तो अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो आप, बंधन बैंक ने यहाँ से एक अच्छा खासा हाई ले लिया, फिर दूसरी बार उसने वही हाई को टच और क्रॉस करने की ट्राई की। ओके, उसके बाद बंधन बैंक नीचे आ रहा है। अभी बंधन बैंक में हो क्या रहा है, ये 1 आवरली चार्ट है।
बंधन बैंक में भी देखने चाहिए शोल्डर, ये हेड और एक शोल्डर, यानी कि शोल्डर हेड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बंधन बैंक में बना है। लेकिन क्लियरली यहाँ पे जब जब बंधन बैंक आई है, ये पार्ट देखो या ये पार्ट देखो या ये पार्ट देखो, RSI ओवरसोल्ड रीजन के करीब आया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ओवरसोल्ड होकर RSI नीचे नहीं जा सकता। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले रीजन पे, यहाँ पे आप देखो RSI बहुत ओवरसोल्ड हुआ है तकरीबन यहाँ पे, और उसके बाद RSI ऊपर गया लेकिन फिर भी नीचे आया मार्केट। हो सकता है RSI कंसोलिडेट करे और मार्केट नीचे आ सकता है, ये बिल्कुल ज़रूरी हो सकता है। ओके, और जहाँ पे 1309 3010 ये बहुत अच्छा सपोर्ट है बंधन बैंक का। क्यों ये सपोर्ट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उसका पूरा चार्ट देखो तो आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे 3092 303 यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लेने की ट्राई की है। ओके, तो अगर इसके नीचे जाता है कोई भी रीज़न से, अगर इसके नीचे गया बंधन बैंक, तो हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। मीन्स कल देखना ये है कि अगर ये 305 के पास खुला और 303 उसने ब्रेक किया तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 290 का, सॉरी 290, लेकिन उसको 300 ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन ये रिस्की है, टोटली रिस्की ट्रेड। क्यों रिस्की है? क्यों आप यहाँ पे 10 पॉइंट बाय लेने जाओगे और वहाँ पे 290 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐसे भी है और साथ साथ में RSI ओवरसोल्ड है। ओके, तो देखते हैं कि क्या है। 290 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, RSI ओवरसोल्ड हो जा रही है, तो 290 के पास बाई चांस आता है तो उसको बाय कर लीजिए। आपका SL होगा 2, मैं आपको SL बता देता हूँ आपको बाय करने के लिए कि SL कितना हो सकता है। अगर आप 290 के पास बाय करते हो, या 280 उसका SL है, क्योंकि आई थिंक मई महीने के बाद वो 280 उसने तोड़ा नहीं है, और लास्ट में भी उसने सपोर्ट लिया था अक्टूबर में 280 के पास। तो 280 एक बहुत अच्छा रीजन होगा जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। सॉरी, 280 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। 280 तो मत करना, 270। तो 290 के पास बाय करना है। ओके, अगर आप रिस्क टेकर है तो 300 से लेके 290 के रीजन में बाय करो। ओके, आपका SL होगा 280 का। ओके फ्रेंड्स, तो ये बंधन बैंक के लिए ना। अभी आते हैं फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। अच्छा बैंक है, लेकिन जनरली 100 रुपीज़ के नीचे के बैंक मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मैं उसमें आपको कोई व्यू नहीं दे पाऊँगा। ओके, तो अगर हम लोग इस पूरे इसको समराइज़ करें वीडियो को, तो चीज़ है कि आपको बैंक निफ्टी बाय करना है। वापस से कहता हूँ, बैंक निफ्टी आपको बाय करना है 35,450 के करीब। ओके, आपका SL रहेगा 35,800 का। ओके, ओके,
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी पहले क्या करना है, बैंक निफ्टी को आपको 35,450 के पास बाय करना है अगर वो आता है तो। ओके, अगर मॉर्निंग में मार्केट अगर थोड़ा बहुत ओपन होता है फ्लैट या पॉजिटिव, सपोज पॉजिटिव ओपन हो गए तो आपको 35,500 का पुट बाय करना है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ओपन होता है तो आपको सेल नहीं करना है। पहली बात तो मान लो कि अगर मार्केट 200 पॉइंट डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो वेट करो थोड़ी देर तक। अगर वो पहले 30 मिनट्स में आप देख लो प्राइस एक्शन कहाँ पे होता है। अगर वो 35,450 के पास आ जाता है और वहाँ पे स्टेबल रहता है तो आपको यहाँ पे 35,500 का कॉल बाय करना है। ओके, और आपका तब एसएल रहेगा 35,380 का। 35,380 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल में ब्रेक करता है और वहाँ के उसके नीचे ही क्लोज देता है तो ही आपको फर्दर सेलिंग के अंदर जाना है, नहीं तब तक नहीं जाना है। ये हो गया बैंक निफ्टी का, बराबर है। अभी आते हैं HDFC बैंक पे। HDFC बैंक सेल जोन में ही है मेरे लिए। जो उसका निकल के आता है 1480, 500 के नीचे जाने पर 1480, 1475, 1470 और 1460 तक के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो। ओके, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 1475 और 1470 के बीच में अपना जो सेल पोजीशन होगी उसको एक बार स्क्वायर अप कर लो। ओके, ICICI बैंक पे कोई व्यू नहीं है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक में कोई व्यू नहीं है, SBI और इंडसइंड बैंक में प्योर सेल का व्यू है। ओके, बंधन बैंक के अंदर कोई व्यू सेल का नहीं है। ओके, अगर आपको 290 के पास मिले तो उसको बाय करना है। ओके, HDFC बैंक में एक और चीज़, अगर HDFC बैंक सपोज कल 1480 टच करता है फर्स्ट हाफ में और अगर वो सेकंड हाफ में 1500 के ऊपर आने की ट्राई करता है, 1500 के ऊपर आने की ट्राई अगर HDFC बैंक करता है तो ज़्यादा सेल में मत रहिएगा क्योंकि वहाँ पे वो रिबाउंड हो सकता है। ओके, चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ऑलरेडी NPA बढ़ के आएगा, वो कहीं ना कहीं पे मार्केट को पहले से पता ही था। और यहाँ पे जो दो चीज़ें निकल के आई है वो है क्रेडिट कार्ड। उन्होंने इस बार क्रेडिट कार्ड लास्ट 9 महीने से वो नए क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर पा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का उनको ज़्यादा एक लॉस हुआ है। लेकिन फिर भी इतने अच्छे इतने बुरे रिजल्ट के साथ उनका जो NIM है वो बहुत ही बढ़ के आया है, ग्रोथ बहुत ही बढ़ के आया है। तो दैट मीन्स कि इट इज़ पॉजिटिव और वो कहीं ना कहीं पे 1500 ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर आने की ट्राई करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।